हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की कंप्यूटर का यूनिट 4 डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 का नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और एमपी हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही होंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इंग्लिश में ही आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। ऐसी सारी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी निर्देश देते हैं, वो सभी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर कुछ दी गई हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है या इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये कुछ इनपुट डिवाइस हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक, पंच कार्ड रीडर, ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इनमें से ये शुरू के नाम तो हमें फिर भी याद होते हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन वगैरह, लेकिन ये होते हैं जैसे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है। तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, और क्वेश्चन अक्सर इन्हीं में से बन जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। आगे हम आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जिनके द्वारा हमें अपने द्वारा दिए गए इनपुट पर जो भी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट होता है वो दिखाई देता है या हार्ड कॉपी के रूप में हमारे पास आता है। तो जो भी ये चीज़ें करते हैं या इस प्रोसेस को करते हैं वो होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमें अपना रिजल्ट शो होता है। तो मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर्स और वीडीयू। वीडीयू भी स्क्रीन को ही कहते हैं। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर होता है, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी देता है, जो भी हम काम करते हैं वो हमें मॉनिटर पर ही दिखाई देता है। दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर और स्पीकर, कार्ड रीडर, टैप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, helps to capture raw data and enter it into the computer system। जो रॉ डाटा को कैप्चर करता है और कंप्यूटर में इनपुट करता है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करता है या कंप्यूटर सिस्टम में डालता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा ही हम कंप्यूटर को कोई निर्देश दे सकते हैं या कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all input and output devices in a computer system are called। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं या कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो हार्डवेयर होती हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वे सभी उपकरण होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, what is the hardware that is not part of the main computer system and is often added to the system later। मतलब ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं और बाहर से उन्हें कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर सिस्टम देखा होगा, तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ सीपीयू आता है। तो सीपीयू में हम बाहर से कीबोर्ड ज्वाइन करते हैं, बाहर से हम माउस लगाते हैं, उनमें जो यूएसबी पोर्ट बने होते हैं या प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट बना होता है या माउस के लिए PS2 पोर्ट बना होता है। तो ऐसे जो पोर्ट बने होते हैं उनमें हम कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर इनको ऐड करते हैं। तो ये सभी बाहर से ऐड किए जाते हैं और इन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीडिंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। बाहरी किसी स्रोत से कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को डालना क्या कहलाता है? इनपुट करना कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा,
which acts like both an output and an input device। मतलब इनमें कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों की तरह कार्य करता है? तो वो होता है मोडेम। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? यह एनालॉग को डिजिटल संकेतों में बदलता है और डिमॉड्यूलेटर डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट कीज आर कॉल्ड? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की को क्या कहा जाता है? तो इन्हें मॉडिफायर की कहा जाता है। ये अकेले कुछ भी नहीं करती हैं, लेकिन इनके साथ अगर हम कोई अन्य बटन प्रेस करते हैं तो इनका कार्य बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेटर, नंबर और सिंबल ऑन द कीबोर्ड दैट वी कैन टाइप इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड? कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल या कोई भी ऐसा नंबर जो हम कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में टाइप करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। जब भी हम कुछ भी कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसे कैरेक्टर ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बटन ऑफ द कीबोर्ड दैट चेंजेस द लेटर इन द अपर केस एंड द डिजिट्स इनटू सिंबल? मतलब ऐसा कौन सा बटन होता है, कीबोर्ड का ऐसा कौन सा बटन होता है जो लेटर्स को अपर केस में बदल देता है? अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर में बदल देता है, एंड द डिजिट्स इनटू सिंबल, और जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उन्हें प्रतीकों में बदल देता है। तो ये होती है शिफ्ट की। जब भी आप शिफ्ट की के साथ कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो अपर केस में या कैपिटल लेटर्स में बदल जाता है, और कोई भी डिजिट टाइप करेंगे शिफ्ट की के साथ तो वो प्रतीक में बदल जाता है, सिंबल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय प्रेसिंग विच की यू कैन एग्जिट द ओपन प्रोग्राम? किसी भी ओपन प्रोग्राम से आप बाहर निकलने के लिए किस की का यूज करते हैं? तो ये होती है एस्केप की। एस्केप की को ESC से प्रदर्शित करते हैं और ये आपके कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट साइड पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, used to delete one character to the left of the current position of the cursor। कर्सर की वर्तमान स्थिति से एक कैरेक्टर लेफ्ट में डिलीट करने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है? तो ये होता है बैक स्पेस। जब आप कर्सर से लेफ्ट साइड में कोई अक्षर या कोई भी डिजिट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस का यूज करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि कर्सर के राइट साइड से डिलीट करने के लिए किस की का यूज किया जाता है? तो राइट साइड में आप जब डिलीट करना है तो आप डिलीट की का यूज करेंगे और लेफ्ट साइड के लिए आप बैक स्पेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस की कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है? तो जब भी आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट की को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें रीस्टार्ट का ऑप्शन भी होता है और आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर मे बी अ पॉइंट डिवाइस बिल्ट इनटू अ लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर में कौन से पॉइंट डिवाइस हो सकते हैं? तो लैपटॉप कंप्यूटर में पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में ट्रैक बॉल हो सकता है, टच पैड हो सकता है या पॉइंटिंग स्टिक हो सकता है। ट्रैक बॉल कैसा होता है? जब आपने देखा होगा एक रेक्टेंगल पार्ट होता है लैपटॉप में जिस पे आप फिंगर को मूव करते हैं तो कर्सर स्क्रीन पर घूमता है तो वो ट्रैक बॉल हो जाता है। टच पैड आप सभी जानते हैं, जैसे कि आपके स्मार्टफोन में टच होता है, टच स्क्रीन होती है, वैसा ही होता है टच पैड। और उसके बाद पॉइंटिंग स्टिक होती है। पॉइंटिंग स्टिक एक स्टिक टाइप की आती है जिससे आप लैपटॉप पर कुछ भी लिखेंगे तो वो लिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस कॉल्ड दैट कॉपीज टेक्स्ट एंड पिक्चर्स एंड क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ देम एंड स्टोर्स देम इन मेमोरी? एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो टेक्स्ट और पिक्चर्स को कॉपी करता है या उनकी कॉपी को क्रिएट करता है और उन्हें मेमोरी में स्टोर करता है। तो ये होता है स्कैनर।
स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप किसी साइबर कैफे पे फॉर्म भरने जाते हैं या किसी ऑनलाइन की शॉप पे फॉर्म भरने जाते हैं, तो वो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करते हैं, तो वो स्कैनर में ही उन्हें डालते हैं और वो उसकी एक कॉपी बना लेता है जो कि उनके कंप्यूटर में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लाइन्स प्रिंटेड ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स कॉल्ड? प्रोडक्ट के पीछे जो लाइन्स बनी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो होती हैं बारकोड्स। आपने कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो उसके पीछे आप देखेंगे कि नीचे बॉटम साइड में एक ब्लैक कलर की लाइन्स होती हैं, कुछ छोटी बड़ी होती हैं, कुछ मोटी पतली होती हैं, ऐसी लाइन्स होती हैं जिनमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है और उन्हें बारकोड्स बोलते हैं, और उसको बारकोड रीडर की सहायता से ही हम उन्हें पढ़ सकते हैं। जब आप किसी मॉल वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप बिल बनवाने के लिए जाते हैं तो वो एक मशीन लिए होते हैं, उससे वो प्रोडक्ट के ऊपर लाइट डालते हैं तो उसके बारे में उन्हें जानकारी मिल जाती है, उसकी प्राइस कितनी है इसके बारे में पता चल जाता है और वो बिल बनाकर आपको दे देते हैं। तो ये होते हैं बारकोड्स और उन्हें देखने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माइकर? MICR, माइकर। माइकर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कन्वर्ट्स वॉइस डाटा इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट एंड स्टोर्स इट ऑन द कंप्यूटर? वॉइस डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन चेंज करता है और उसे कंप्यूटर में स्टोर करता है? तो ये होता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं और वो टाइप हो जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वो किसकी उससे होता है? वो होता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक्स इट इजियर टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर? कंप्यूटर पर गेम्स खेलने को सरल कौन बना देता है? वो होती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक स्टिक टाइप की होती है, उसके ऊपर एक बटन लगा होता है जिससे गेम्स खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ पिक्चर डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड? कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है किसी भी पिक्चर का, उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है पिक्सल। पिक्सल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं अपने मोबाइल फोन से और आप उसे जूम करेंगे तो वो ब्लर हो जाती है और बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट में दिखाई देती है, फट जाती है वो पिक्चर। तो वो छोटा जो पॉइंट होता है वही पिक्सल होता है और पिक्सल से मिलकर ही हमारी पिक्चर पूरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट इज यूज्ड फॉर प्रिंटर? प्रिंटर के लिए किस पोर्ट का यूज किया जाता है? तो प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आउटपुट डिवाइस ऑन विच यू कैन सी व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग? एक ऐसी आउटपुट डिवाइस जिस पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, तो वो होती है मॉनिटर। जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो मॉनिटर पर ही डिस्प्ले होता है, तो आपको दिखाई देता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर? जो सबसे ज़्यादा प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस होती हैं या सबसे ज़्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो होती है मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर के द्वारा हमें सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होती है, क्योंकि जो भी रिजल्ट हमें दिखाई देता है वो मॉनिटर पर दिखाई देता है, पर उसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, तो वो हो जाती है सॉफ्ट कॉपी। और जब आप उसका प्रिंटर से प्रिंट निकाल लेते हैं तो वो हो जाती है हार्ड कॉपी, जो इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है और मॉनिटर से हमें सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनपुट डिवाइस दैट यूजेस अ पेन लाइक डिवाइस to draw images into a computer to enter information? एक पेन के जैसा एक उपकरण होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और चित्रों को ड्रॉ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो पेन के आकार का एक डिवाइस होता है जिसे स्टाइलस बोलते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं या उसमें इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट गिव्स मोर क्वालिटी प्रिंट्स। एक ऐसा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसके द्वारा हमें अच्छी गुणवत्ता का प्रिंट प्राप्त होता है, तो वो होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता की प्रिंट हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, और प्रिंटर के द्वारा जो भी प्रिंट किया जाता है वो डीपीआई में ही मापा जाता है कि कितने डॉट्स पर इंच प्रिंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउस टेक्निक यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखने के लिए माउस की किस टेक्निक का यूज किया जाता है? तो आंसर है राइट क्लिक। जब भी आप किसी भी ऑप्शन पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पिक्चर पर आप माउस से राइट क्लिक करते हैं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपके सामने खुल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग। डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए सामान्यतः किस प्रिंटर का यूज किया जाता है? आंसर है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग यूज्ड इन चेक एंड ड्राफ्ट इन बैंक्स। चेक एंड ड्राफ्ट में, बैंकों में चेक एंड ड्राफ्ट में किसका यूज किया जाता है? तो जो बैंक में जो चेक्स होते हैं उन पर आपने देखा होगा कि नीचे चेक नंबर लिखा होता है, तो वो एक विशेष लिखावट में लिखा होता है, तो वो उसे जब पढ़ने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो होता है माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके द्वारा ही उस लिखावट को पढ़ा जाता है। तो चेक एंड ड्राफ्ट में किसका यूज किया जाता है? MICR का। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड टू चेक ऑब्जेक्टिव आंसर शीट्स। ऑब्जेक्टिव आंसर शीट्स को चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आंसर है OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटेड इंफॉर्मेशन दैट फिजिकली एग्जिस्ट्स एंड इज अ मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट देन इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस। मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो फिजिकली एग्जिस्ट होती है, मतलब भौतिक रूप से हमारे पास होती है और एक परमानेंट फॉर्म में होती है। ऐसा आउटपुट जो परमानेंट फॉर्म में होता है और प्रिंटेड फॉर्म में होता है, जो डिस्प्ले डिवाइस पर जो दिखाया जाता है उससे अच्छा होता है, भौतिक रूप में हमारे पास होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो वो होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर पर जो हमें दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट होकर हमारे पास आ जाता है वो हार्ड कॉपी होती है। तो ये फिजिकली रूप से हमारे पास होती है, भौतिक रूप से होती है और परमानेंट हमारे पास होती है, तो इसे बोलते हैं हम हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर। जो कॉमन इनपुट डिवाइस है, जो मोस्टली कॉमन इनपुट डिवाइस है वो कौन से हैं? तो वो है माउस एंड कीबोर्ड। माउस एंड कीबोर्ड को सबसे फेमस इनपुट डिवाइसेस या सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें बताइए। हमने सारे वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हम आगे सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 आपके सामने लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।